इकोटोन। फर्स्ट, इकोटोन को दो बायोम्स के बीच का जंक्शन या ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। यह वह जगह है जहां दो कम्युनिटीज मिलते हैं और एकीकृत करते हैं। सेकेंड, इकोटोन भी दिखाई देता है जहां एक वाटर बॉडी दूसरे से मिलता है, उदाहरण के लिए एस्चुअरीज एंड लेग्यून्स, या पानी और जमीन के बीच की सीमा, उदाहरण के लिए मार्शेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। फर्स्ट, यह नैरो हो सकता है जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच, या वाइड भी हो सकता है जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच। सेकेंड, चूंकि यह ट्रांजिशन जोन है अतः इसकी कंडीशंस एडजेसेंट इकोसिस्टम के मध्य में होता है, इसलिए यह जोन ऑफ टेंशन है। थर्ड, एक इकोटोन के कई विशेष लक्षण हैं। पहला, एक इकोटोन में शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन हो सकता है जिसमें दो कम्युनिटीज के बीच एक विशिष्ट रेखा होती है, उदाहरण के लिए घास के रंगों में परिवर्तन या पौधों का जीवन एक इकोटोन का संकेत दे सकता है। दूसरा, फिजियोग्नोमी में बदलाव एक की इंडिकेटर हो सकता है। फिजियोग्नोमी मीन्स पादप प्रजाति का भौतिक स्वरूप। फोर्थ, एक वेल डेवलप्ड इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसपास के कम्युनिटी से एकदम भिन्न होते हैं। इकोसिस्टम में उच्च जैव विविधता के लिए कारण। फर्स्ट, दोनों इकोसिस्टम के संसाधनों का एक ही स्थान पर अभिगम किया जा सकता है। सेकंड, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर और लाइट इंटेंसिटी का स्तर किनारों पर बढ़ता है। थर्ड, इन कंडीशन में वेरिएशंस एक फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट्स उत्पन्न कर सकती है जो यूनिक स्पीसीज को सहारा दे सकती है। फोर्थ, किनारों पर पौधों को प्रकाश की अधिक उपलब्धता के कारण अधिक पौधों को सहारा मिल सकता है और इनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। फिफ्थ, पौधों की वृद्धि की विविधता शाकाहारी कीटों को बढ़ाती है जो पक्षियों को और अंतः प्रेडिटर्स बनाती है। इकोटोन का गठन। फ्लड्स, फायर्स, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसी नेचुरल प्रोसेस से इकोटोन का निर्माण हो सकता है, लेकिन मनुष्य द्वारा भूमि के उपयोग की बढ़ती हुई गतिविधियों ने इकोटोन को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमि के आसपास कृषि, पोषकीय सीमाएं, बाहरी ग्रामीण स्थल तथा पार्क और संरक्षित भूमि है। एड्ज इफेक्ट, एड्ज स्पीसीज। एक इकोटोनल जोन के दो बॉर्डरिंग कम्युनिटीज के प्रभाव को एड्ज इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी इकोटोन की कुछ स्पीसीज की संख्या और पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एक समुदाय की तुलना में अधिक होती है। यह स्पीसीज दो इकोसिस्टम के किनारे पर अनुकूलित होती है, इसे एड्ज इफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट, इन इकोलॉजी एज इफेक्ट दो प्राकृतिक आवासों की सीमा पर पाए जाने वाले पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन को दर्शाता है। सेकेंड, कुछ जीवों को एक्टिविटी के लिए ट्रांजिशनल एरिया की आवश्यकता होती है जैसे कोर्टशिप, नेस्टिंग और फोराजिंग फॉर फूड। थर्ड, इस जोन में मुख्य रूप से या बहुतायत में पाए जाने वाले जीवों को एड्ज स्पीसीज कहते हैं। फोर्थ, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में एड्ज इफेक्ट विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए पक्षियों के घनत्व वन और रेगिस्तान के बीच पारिस्थितिकी के मिश्रित आवास में अधिक है। डिफरेंस बिटवीन एड्ज एंड इकोटोन। एड्ज, एक एड्ज दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज या भिन्न लैंडस्केप एलिमेंट्स के बीच अंतराफलन की सीमाएं हैं। इकोटोन, इकोटोन दो समीपवर्ती पारिस्थितिक समुदाय के किनारों के साथ संक्रमण क्षेत्र है जहां एक पारिस्थितिकी समुदाय दूसरे से मिलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे में संक्रमण बहुत ही कर्मक अथवा अत्यंत तीक्ष्ण हो सकता है।